हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का 8 पाठ, जिस पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या पाठ का नाम है? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही अच्छे हिंदी का पाठ है। इस पाठ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण और वीवीआई है। तो वीडियो को ज्यादा ध्यान न करते हुए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का चैप्टर 8, जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठ का देखते हैं 1 नंबर वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 10वीं कक्षा का 8 पाठ, इस पाठ का नाम जीत जीत मैं निरखत हूँ, उस पाठ का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न क्या है? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? अगला प्रश्न 1 नंबर प्रश्न क्या है? पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया पाठ जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते थे, यानी कि किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। कहाँ के? लखनऊ घराना। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? अगला प्रश्न क्या है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो वो 7वीं पीढ़ी का। ठीक है, चलिए 7वीं पीढ़ी का। आगे 3 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वहाँ लखनऊ में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। 5 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक है, रचनाकार है, कहानीकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो वह है पंडित बिरजू महाराज। चलिए 5 के बाद में 6 नंबर प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? अगला प्रश्न क्या है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, यह कहानी और निबंध है, यह क्या है? तो यह साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ता गया है 7 नंबर कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी। ठीक है, कौन? तो उनके पिताजी। चलिए अगले जो प्रश्न है 8 नंबर, बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? 8 नंबर प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या है? बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या है? अच्छन महाराज। ठीक है, चलिए इसको प्रश्न को आपको याद कर लेना कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या था? तो वह था क्या था? अच्छन महाराज। ठीक है, चलिए और पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? तो उसको क्या करना है? तो उसको आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का नाम अच्छन महाराज, तो चाचा जी का नाम क्या था? ठीक है, चलिए इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक शैली के नर्तक है। ठीक है, चलिए 10 नंबर, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज की जो ख्याति है वह किस रूप में है? तो वह नर्तक के रूप में है। किस रूप में है? तो वह नर्तक के रूप में। ठीक है, चलिए 11 नंबर, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अगला प्रश्न क्या है कि पंडित बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह सितार, गिटार, हारमोनियम इत्यादि वाद्य यंत्र वो बजाते थे, जिसमें से मुख्य सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला भी बजाते थे। पंडित बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गिटार, सितार, गिटार, हारमोनियम। ठीक है, 12वां प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध क्या है? मतलब बिरजू महाराज का संबंध किससे है? किससे जाने जाते? तो कथक नृत्य से। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किनको मानते थे? तो अमर यानी कि मां। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? प्रश्न क्या है कि नृत्य के शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरजू महाराज सबसे पहले किस संस्था से जुड़े, यानी कि किस कंपनी से जुड़े? तो वह हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम
हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कंपनी जो कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है, उससे वह जुड़े। चलिए इसके बाद में 14 नंबर के बाद में 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज कितने रुपए नजराना देकर अपने गुरु की तरफ से गंडा बनवाया? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज ने कितने रुपए नजराना देकर के गुरु दक्षिणा देकर के गुरु की तरफ से गंडा बनवाया, यानी कि बनवाया, तो कितना रुपया? 500 रुपए देकर, ठीक है। चलिए 16 प्रश्न, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज के अपने पिताजी के साथ सबसे लास्ट वाली यानी आखिरी प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम के बाद उनके पिताजी वहां से चल बसे, तो वहाँ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो वहाँ मैनपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैनपुरी में, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे, शागिर्द का अर्थ क्या? अगला प्रश्न है, शागिर्द का अर्थ क्या है? तो शिष्य। शागिर्द का अर्थ क्या है? तो शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है, और शिष्य का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य का अर्थ होता है क्या? चेला, ठीक है। दास का भी अर्थ होता है चेला, ठीक है। 18 प्रश्न, हलकारे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न क्या? हलकारे का अर्थ क्या है? तो हलकारे का अर्थ संदेश वाहक होता है, ठीक है। हलकारे का अर्थ क्या है? हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक, ठीक है। चलिए इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब किसका देहावसान हो गया? यानी कि बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उनके घर में से किनका देहांत हो गया, किनकी मृत्यु हो गया? तो पिता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बिरजू महाराज के पिताजी जिस समय मृत्यु हुई, बिरजू महाराज के पिताजी के जिस समय मृत्यु हुई, उस समय बिरजू महाराज को उम्र कितना था? तो आपको बता देना 9.5 साल के था। अब तो देना सर ठीक है, 9.5 साल के, ठीक है। चलिए इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में, यानी कि कितना साल के थे तब उनके संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो वह 27 वर्ष की उम्र में। कितना? 27 होता रहेगा, 26, 27, 28, 29, 36 कुछ भी हो सकता है। 3 ऑप्शन गलत होगा, उसमें से वो सही होगा, आपको ही सही मानना है। एक नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ? अगला प्रश्न क्या है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम जो कंपनी है जहाँ पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है वो कहाँ है? तो वो कंपनी कहाँ है? तो वो कंपनी दिल्ली में है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आता है 22 नंबर की, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज। चलिए आगे है, जीत जीत में देखो तो पाठ के केंद्र में है, यानी कि पाठ के केंद्र में बीच में कौन है? तो वह है बिरजू महाराज। यानी कि जितना भी यहाँ चीज दिया होगा इसमें जो भी बात दिया है वो सब इन्हीं के ऊपर दिया गया है। 24 नंबर, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज की जो शादी हुई थी वो किस उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र, ठीक है। चलिए 25 नंबर, बिरजू महाराज कितने साल के थे तब तो उनके बाबूजी की मृत्यु हुई? थोड़ा देर पहले ही प्रश्न था, तो 9.5 साल का, ठीक है। प्रश्न घुमा फिरा के पूछते रहता, बदल कर पूछते रहता। चलिए कभी ऑप्शन रहेगा तो प्रश्न वाला बात पूछ लेगा, कभी प्रश्न रहेगा तो ऑप्शन वाला जो बात रहता है वही पूछ लेता है, ऐसे होते चलता रहता है। आगे है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार जो था तो वहाँ प्रथम जो पुरस्कार था मिला था? तो पिता अक्षण महाराज और चाचा शंभू महाराज के साथ जब नाच रहे थे तो उनको प्रथम बार पुरस्कार मिला था। 27 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाए? अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज के लखनऊ से संगीत भारती कंपनी में कौन लाए? तो कपिला जी। कौन लाए? कपिला जी, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला भी है, एक और प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्यांगना, बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्यांगना नृत्य करने के लिए और कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन कौन है? प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका जिसका नाम है नटरंग
के संपादक कौन है? तो वह रसीम वाजपेयी। कौन है? रसीम वाजपेयी। ठीक है, ये तो था 10वीं कक्षा का क्लास 10 का चैप्टर 8। कितना था? तो चैप्टर था 8। इस चैप्टर 8 से आपका था 28 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जिसमें प्रश्न था और एक आंसर था। इसमें 3-4 वाला ऑप्शन वाला प्रश्न नहीं था, एक ऑप्शन वाला ही था सही। इस तरह के प्रश्न आप याद कर लें तो जो आपको सही उत्तर होगा वही याद होगा। इसमें सीधे आंसर पूछ देगा। आपको जो कुछ स्टूडेंट लोग, बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो याद करते हैं, 3-4 ऑप्शन को देखते ही याद करते हैं, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे आपको याद पूछ लेना, याद रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जीत जीत मैं निरखा तो पाठ के लेकर कौन, सीधे आपको याद करना है बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए पूछ देगा कि बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? अछंत महाराज। ठीक है, और बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? आप बता देंगे शंभू महाराज। प्रश्न आपसे पूछ जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज यानी कि जज किनको मानते थे? किनको नृत्य करते थे? कौन उनके नृत्य को देखती थी? तो वह उनकी माता जी। ठीक है, अम्मा यानी कि माता। 4 का ऑप्शन आएगा दाती, अम्मा, उसके बाद में दाती, उसके बाद बहन। तो आपको जो सही रहेगा वही क्या करना है? तो सही मान देना है, उसको मतलब रंग देना। चलिए, ये तो था 10वीं क्लास के हिंदी विषय का चैप्टर 8, जिस पाठ चैप्टर का नाम था जीत जीत मैं निरखत हूं, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया यह पाठ है। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो खूब अच्छा से कमेंट करना, अच्छा से कमेंट करना। चलिए, इस वीडियो के बाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।